रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजेएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे सिंध पब्लिसरी कमीशन के पास पेपर सब्जेक्ट स्पेशल जो 2012 में कंडक्ट हुआ। आज हम इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट पास पेपर सीरीज स्टार्ट कर दी है। सिंध पब्लिसरी कमीशन के एसपीएससी के जितने भी पास पेपर्स हो चुके हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, स्पेशली जो हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर्स हैं, ये लेक्चर केमिस्ट्री के पास पेपर्स हैं, इंशाल्लाह वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट उन पेपर्स की कंप्लीट डिस्कशन मिलेगी और इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड दी ऑल दी पेपर्स इन पीडीएफ फॉर्म। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इंशाल्लाह वहाँ पे कंप्लीट पास पेपर्स के पीडीएफ फॉर्म में भी आपको अवेलेबल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 2-3 पेपर्स भी डिस्कस करवा चुके हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर जो 2023 में कंडक्ट हुआ और उसके साथ साथ 2021 का और 2024 का जो लेक्चर केमिस्ट्री का पास पेपर हुआ सिंध पब्लिसरी कमीशन की तरफ से, वो पेपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे 2012 में कंडक्ट होने वाला सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पास पेपर, जिसको हम अच्छा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द एनर्जी जनरेशन इन द स्टार्स इज ड्यू टू द स्टार्स के अंदर या सन के अंदर जो बेसिकली एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, दिस इज ड्यू टू द फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के जो एलिमेंट्स हैं वो फ्यूज़ करते हैं और इसके रिजल्ट में आपको हीलियम न्यूक्लियाई और बाकी पार्टिकल्स मिलते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो यहाँ पे रिएक्शंस होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, कौन सी डिवाइस जो पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है? तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन जो है ये यूज करता है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे यूज होता है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल इनटू द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट सेल? तो ये बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है, रिजिडिटी। एक्चुअली जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है, सेल वॉल होती है। तो वो जो सेल वॉल होती है वो प्लांट स्ट्रक्चर को रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज प्रेशर इज अप्लाइड टू आइस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जैसे ही आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है एट स्टैंड, हम वी नो दैट कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे यानी कि 1 atm प्रेशर के ऊपर जर्नी 0 डिग्री पे क्या करती है, आइस मेल्ट हो जाती है। लेकिन जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आइस के बीच में, वाटर के मालिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से आइस जो है वो मेल्ट ईजी हो जाती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाटर वेपर्स कम्स इन टू कंटेक्ट विद द अर्थ वेजिटेशन इट लीव्स ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो दिस इज कॉल्ड ड्यू कहते हैं, इसको शबनम कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स मेक्स पॉसिबल द ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखें तो करेक्ट ऑप्शन थर्मोस्टेट है, दिस इज कॉल्ड थर्मोस्टेट। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केमिकल कंपाउंड्स प्रोटीन इन नेचर मेड इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं प्रोटीन नेचर के हैं, दीज आर कॉल्ड इंजाइम्स, इनको जनरली कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर, तो ये जनरली पायरोमीटर्स होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा हाई टेम्परेचर के लिए, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर्स। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोला सीड्स कंटेन क्वांटिटीज ऑफ, इसमें कैफीन मौजूद होती है। कोला सीड्स के अंदर डिफरेंट सीड्स हैं तो उनमें कैफीन जनरली यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, the organic nature the organic nutrient with the highest calorific value किस में होती है, फैट्स में सबसे ग्रेटर होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एज द टेम्परेचर राइजेज द स्पीड ऑफ साउंड भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, राइजेज कर जाती है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो है दिस इज दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ क्रोमेटिन, दिस इज कॉल्ड डीएनए। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉपर एंड टिन जो है दिस इज एन अलॉय ऑफ
इसको ब्रॉन्ज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम एम्प्लॉयड एज अ फ्यूल। तो यूरेनियम 235 जो है हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 वो कहता है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अ क्लोज्ड बॉटल कंटेनिंग वाटर एट 300 डिग्री इज कैरी टू द मून। यानी कि एक पानी की बोतल है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको क्या ले जाएं, मून की सरफेस पे लेके जाएं। इट इज़ अ प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। व्हाट विल बी द हैपन टू द वाटर। जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं उस बोतल का, तो उस वक्त पानी के साथ क्या होता है। अब देखें कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता जाता है। तो मून की सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। आप कह सकते हैं देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें यह भी पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसको किस तरह डिफाइन करते हैं कि आपका कोई भी सब्सटेंस उस वक्त बॉयल होती है जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है। तो मून की सरफेस पे देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि ना होने के बराबर। तो जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे फौरन बॉयल हो जाएगा पानी, क्योंकि देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आप कह लें जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फौरन ही बॉयल कर जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पे वाटर विल बॉयल, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको कहते हैं। 17 द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एटम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का एक पार्टिकल होता है जिसमें सारी की सारी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वहाँ पे मौजूद होती हैं। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है। एन एटम ऑफ आयरन इज। तो यहाँ पे देखें तो आयरन जो है एफ ई, आयरन का एटॉमिक मास जनरली 56 होता है। तो ये 56 टाइम जो है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, तो ये 56 टाइम जनरली जो है ना वो हाइड्रोजन से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, क्लोजेस्ट ऑप्शन है 55। रेडियम गिव्स ऑफ रेज नाउन एज। रेडियम जो है वो जनरली अल्फा रेज भी दे सकता है डिफरेंट इमिशंस में, बीटा रेज भी दे सकता है, गैमा रेज भी। अगर यहाँ पे ऑल ऑप्शन होता तो वो ज़्यादा करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे ऑल नहीं है। तो फिर आपको पता है रेडियम जनरली क्या करता है, अल्फा पार्टिकल इमिट करके रेडॉन में कन्वर्ट, बड़ा ही फेमस रिएक्शन है। रेडियम क्या करता है, रेडियम जिसका 226 होता है एटॉमिक मास, और ये कन्वर्ट हो जाता है रेडॉन के अंदर, और इसका होता है 222। तो ये कौन सा पार्टिकल इमिट करता है जनरली, ये हीलियम पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इमिट करता है। तो अल्फा रेज होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल है इन चारों ऑप्शन में से। 20 है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। तो ये भी नोट कर लें, 3 × 10⁻10 अगर सेंटीमीटर पर सेकंड हो तो फिर आपका ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी की बात की गई है। याद रखिएगा विस्कोसिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ डिपेंड करती है कि आपका सैंपल लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में है। तो जब आप देखें, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी हमेशा डिक्रीज करती है, जबकि गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। नोट कर लें, ये गैसेस की विस्कोसिटी क्यों इंक्रीज करती है, ड्यू टू द मोर कोलिजन। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस ऑलरेडी उसमें कोलिजन हो रही होती है, तो कोलिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे में एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा 21 का। बोथ गैसेस, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन, गैसेस की इंक्रीज होती है विस्कोसिटी, लिक्विड की डिक्रीज होती है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है इन केस ऑफ गैस। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 है, वो कहता है सम टाइम साइकिल विद दी वेल इन्फ्लेटेड टायर्स लेफ्ट इन द सन। जब आप वेल इन्फ्लेटेड टायर्स, आप यानी कि ज़बरदस्त हवा भरी हुई है टायर के अंदर, तो आप धूप में जब रखते हैं तो वो क्या करती है, बर्स्ट कर जाता है। इसकी रीज़न क्या है, इसमें जनरली यही होता है कि जब आप सूरज की लाइट इसको मिलती है तो एयर क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है, और प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। एक्चुअल में वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर, आपका जो मेजर यानी कि फैक्टर है वो प्रेशर है। तो प्रेशर की वजह से ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो जो आपका मेजर मेन फैक्टर है वो आपका प्रेशर है। तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो टायर बर्स्ट कर जाता है। तो यहाँ पे सूटेबल आंसर आपका बनेगा बिकॉज द प्रेशर ऑफ इनसाइड इन द एयर इंक्रीज है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, नोट कर लें इसको। ओके स्टूडेंट, ये 22 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद 23 क्वेश्चंस है।
तो ये 10 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड दिए गए हैं। तो इससे पहले जो पैटर्न था वो इसमें से केमिस्ट्री का पोर्शन होता था और उसके साथ साथ पेडागोजी की कुछ एमसीक्यू होती थी, 10 एमसीक्यू। तो 23 क्वेश्चन है, वो कहता है प्रेजेंट डे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन प्लेज एम्फेसिस ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ द होल इंडिविजुअल ऑन द, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सोशली, इसको कहा सोशली एडजस्टमेंट कहते हैं। An important purpose of supervision is to extend the vision of teacher. This is called the understanding. C option यहाँ पे correct है। The records now used in the most school system are of the, इसको क्या कहते हैं, cumulative variety कहते हैं। A option यहाँ पे correct है। Human relations, informal groups, peer pressure intrinsic toward the psychological. This is called the social system theory. This concept was given by the social system theory. Many aspects of learning can be studied best through the application of experimental methods. So this is called the classroom situation. A option यहाँ पे correct है। Briefly defined is the study of human behavior and human relationship. This is called psychology, इसको कहते हैं। A option यहाँ पे correct है। Human development is the product of heredity and the environment. तो human जो development है basically आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे बेस करता है। 30 क्वेश्चन है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, वाज गिवन बाय गार्डनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये थ्योरी दी थी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनेक्डोनल रिकॉर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनेक्डोनल रिकॉर्ड इज टू ऑब्जर्व द चिल्ड्रन कॉन्स्टेंटली एंड टू कीप अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द, दिस इज द डे बाय डे, तो ये डे बाय डे होता है एनेक्डोनल रिकॉर्ड। 32 क्वेश्चन है, अ मेजर इन स्ट्रीम यूज ऑफ वाटर इज फॉर, तो यहाँ पे देखें तो स्ट्रीमिंग वाटर जो होता है ये बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट सूटेबल है 32 का, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है, वैसे ये पेडागोजी से रिलेटेड ही है, मीन मॉड मीडियन पेडागोजी में भी ये चैप्टर मौजूद है। द मॉड इन अ सेट ऑफ स्कोर, तो यहाँ पे पूछा गया कि मॉड क्या है, यहाँ पे देखें तो 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, तो इसमें से कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, या मोर फ्रिक्वेंट जो डिजिट होता है रिपीटेड उसको मॉड कहते हैं, वो मॉड होता है बेसिकली, तो इसमें कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉन ऑफ दिस, तो जीरो मॉड है। 34 क्वेश्चन है, असेसमेंट इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, दिस इज कॉल्ड दी, गैदरिंग भी होती है इन्फॉर्मेशन की, आप इंटरप्रेट भी कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। ऐसे टाइप जो टेस्ट होता है दिस इज कॉल्ड, ये बिल्कुल आप कह लें ट्रेडिशनल टाइप का टेस्ट होता है, इजी टाइप का टेस्ट इसको भी आप कहते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 36, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज फैसिलिटीज एंड हेल्प अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम रिजल्ट एंड सी ओवरऑल द इफेक्टिवनेस, यानी कि अगर आप ओवरऑल इफेक्टिवनेस देख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड दी, ये किसका काम है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है, यानी कि ऑर्गेनाइज करना, फिर अचीवमेंट्स के लिए ऑप्टिमम रिजल्ट फिर तैयार करना, फिर ओवरऑल इफेक्टिवनेस इवेलुएशन करना, ये इंतज़ामिया का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि रिजल्ट शीट जनरेट करना और फिर कंप्लीट ऑल दी सब्जेक्ट्स के रिजल्ट कंप्लीट करके उसका रिजल्ट कार्ड जारी करना, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है। 37, द टर्म थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की जो टर्म है दिस इज रेफर टू द हीट रिलीज्ड इन द फ्यूजन रिएक्शन, इसको कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 37 का करेक्ट ऑप्शन जो है आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, फ्यूजन रिएक्शन। 38, कूलिंग द एयर विदाउट चेंजिंग द वाटर वेपर्स कंटेंट विल, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर देती है। ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय द सैचुरेटेड वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई 100 आप कर लें तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जनरली इंक्रीज हो जाती है। तो 39 क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द विटामिन्स, किसने डिस्कवर किया था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फंक है, RC फंक ने डिस्कवर किए थे विटामिन्स को। 40 क्वेश्चन है, एज द अमाउंट ऑफ क्ले इन द सॉइल इंक्रीजेस, सॉइल के अंदर जैसे जैसे क्ले इंक्रीज करती जाती है तो वो वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्ले जो है वाटर एब्जॉर्बर है।
ठीक है। क्ले में बेसिकली आपका क्या आता है, सिलिका आता है। सिलिका एड्सॉर्बेंट के तौर पे काम करता है, तो यहाँ पे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन्स फॉर हाई स्कूल पीपल, तो दिस इज कॉल्ड, ये डिपेंड करता है आपका प्रॉपरली वेरी डाइट पे डिपेंड करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कैलोरी रिक्वायरमेंट्स वेरी अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कैलोरी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो डिपेंड करती हैं एज के साथ साथ, क्या करती हैं, चेंज होती रहती हैं कैलोरी की डिमांड। इसी तरह ऑक्यूपेशन, आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, आपकी फिजिकल जो हार्ड वर्क है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। उसके साथ क्लाइमेट चेंज का भी बड़ा इफेक्ट होता है कि कुछ जो गर्म इलाके हैं या सर्द इलाके में रहने वाले लोग हैं तो उनको भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी की। तो इंटेलिजेंस का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता बेसिकली, कि इंटेलिजेंस का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कैलोरीज के साथ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 43 है, सिल्वर इज द एडमिटेडली अ सॉफ्ट मेटल, इट इज कंबाइंड विद सम अदर मेटल टू बिकम द आइडियल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, तो यहाँ पे गोल्ड के साथ सिल्वर मेटल को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे अगर कॉपर होता वो ज़्यादा सूटेबल आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन गोल्ड बनेगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। 44 है, ऑक्सीजन कंबाइन विद द अदर एलिमेंट्स एंड प्रोड्यूसेस व्हाट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन और बर्निंग, लेकिन जब आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हैं इंस्टेंट, दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं कंबस्टन कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 45 क्वेश्चन है, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स यूम स्फेरिकल शेप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है, पीपीएससी एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बेसिकली सरफेस टेंशन की वजह से होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। The liquid tends to have minimum surface area due to the surface tension. A fusion reaction is initiated by, तो फ्यूजन रिएक्शन आपको पता है, फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और जब एक दफ़ा ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फिर लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिकली यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फ्यूजन रिएक्शन के लिए। हाँ, अगर फिशन रिएक्शन है तो उसके लिए आप न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट होता। 47 है, yeast is divided to dough for the making the bread, this is the fermentation process है, और आपको पता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 48 क्वेश्चन है, द लेज़र प्रोड्यूस, लेज़र जो है हमेशा ये कोहेरेंट नेचर होती है, ये लेज़र की प्रॉपर्टी है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे लेज़र कोहेरेंट नेचर की होती है और इसका मोनोक्रोमेटिक इसकी नेचर होती है, तो दिस इज द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट इसको कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। 49 विच इज मोर एनर्जेटिक, कौन सी रे मोर एनर्जेटिक है, तो दिस इज दी गैमा रेज है। तो ये ट्रेंड भी हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गैमा रेज सबसे ग्रेटर होती है, देन उसके बाद आपको पता है एक्स रेज होती हैं, एक्स रेज, उसके बाद फिर यूवी की एनर्जी ग्रेटर होती है, देन विजिबल आपका आ जाता है, देन आपका आईआर, फिर आपका माइक्रोवेव्स, और एंड पे आपकी क्या होती है, रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होती है और वेवलेंथ इसकी ग्रेटर होती है। तो ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। लास्ट क्वेश्चन 50 है, ये पेडागोजी से क्वेश्चन लिया गया, द लर्नर नीड्स हेल्प इन इवेलुएटिंग हिज पावर इन अचीव द डिग्री ऑफ सक्सेस दैट हैज़ अटेन्ड। तो ये थी जी स्टूडेंट्स 50/50 क्वेश्चंस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पास पेपर 2012 का। इंशाल्लाह पेपर्स जो है वो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, इंशाल्लाह आए दिन जो है इंशाल्लाह हम आपके साथ फर्दर जो पेपर्स हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सब्जेक्ट स्पेशल और लेक्चर केमिस्ट्री के कंप्लीट पास पेपर जितने हो चुके हैं 2005 से अबव, 2005 से 2024 तक जितने भी पेपर कंडक्ट हो चुके हैं इंशाल्लाह आपको हमारे इसी ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो आप हमारी प्ले लिस्ट को विज़िट करना मत भूलिएगा, फ़ौरन जाइए हमारी प्ले लिस्ट पर। कंप्लीट मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया SPSC केमिस्ट्री पास पेपर्स के नाम से, आप उसको विज़िट करें और पास पेपर्स को वॉच करें और उसकी प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।